नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। भोपाल रेल मंडल में डीआरएम की चुप्पी से लगातार अराजकता जैसा माहौल बनता जा रहा है। अधिकारियों पर मदहोशी इस कदर हावी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी हवा में उड़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा न करने के आदेश दिए थे। तो वहीं कार्मिक शाखा के अधिकारियों ने एलडीसीई के तहत होने वाली भर्तियों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुले आम अवमानना कर दी है। जी हां, सवर्ण वर्ग के उम्मीदवारों के साथ हुए इस छल और अन्याय पर सब ने चुप्पी साध रखी है। आज के छुपा खेल में बताऊंगा कि एलडीसी में चहेतों को पदोन्नति या पदस्थापना देने के लिए सीनियर डीपीओ द्वारा क्या-क्या किया जा रहा है। परत दर परत खोलूंगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। रेलवे में डिपार्टमेंटल प्रमोशन व पद स्थापना हेतु एक व्यवस्था है, एलडीसीई यानी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें ग्रुप डी या अन्य कर्मचारियों के लिए ओएस बनने का मौका होता है, एक प्रकार से प्रमोशन पाने का। यानी यदि कोई पोस्ट ग्रेजुएट पॉइंट्समैन या कहीं और भर्ती हुआ है तो उसको कार्यालय अधीक्षक बनने के लिए एलडीसीई पास करना होगा। कुल मिलाकर अंदरूनी यानी इंटरनल प्रमोशन की एक व्यवस्था है, बढ़िया है, और उसी की परीक्षा है। भोपाल रेल मंडल में 16 फरवरी 2024 को एलडीसीई के तहत कुल 5 पदों में भर्ती हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें 2 पद अनारक्षित और 2 पद एससी और 1 पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन। कुल मिलाकर 5 पदों हेतु 3 पद में आरक्षण यानी 60% आरक्षण। गौरतलब है कि समय समय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा नहीं करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में भोपाल रेल मंडल में 60% के साथ यानी 60% आरक्षण के साथ नोटिफिकेशन जारी करना न केवल सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, बल्कि सवर्ण वर्ग के साथ खुलेआम अन्याय भी है। वहीं इसमें दूसरी विसंगति यह है कि दिव्यांग श्रेणी में आरक्षण हेतु वर्गीकरण नहीं किया गया है, जबकि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में स्पष्ट लिखा है कि इस परीक्षा में या ऐसी परीक्षाओं में दिव्यांग हेतु आरक्षण में केवल 2 ही श्रेणी ली जा सकती हैं, जिसमें पहला है एसिड अटैक विक्टिम यानी पीड़ित महिला या पुरुष कोई भी हो, और दूसरे हैं जो हाइट में कम होते हैं, मतलब कहा जा सकता है। पर भोपाल रेल मंडल के कार्मिक अधिकारी, कार्मिक शाखा के अधिकारी यानी सीनियर डीपीओ साहब द्वारा 2 नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। वहीं सूत्रों ने यह भी बताया कि आरक्षण सीमा बढ़ाकर और दिव्यांग श्रेणी में अपने खास को मौका देने के लिए यह सब किया गया है। यहां आपको बता दें कि दिव्यांग में ऐसे भी लोग शामिल हो सकेंगे जिनकी दिव्यांगता 10% के लगभग है, क्योंकि इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है। यानी आंखों में थोड़ी सी दिक्कत है या फिर पैरों में थोड़ी परेशानी है तो आप दिव्यांग की श्रेणी में अप्लाई कर सकते हैं। अब यह सब कवायद किसके लिए की जा रही है? सब स्वाभाविक है, किसी खास के लिए। हमारे सूत्रों ने बताया इस परीक्षा के आयोजन से संबंधित एक कर्मचारी द्वारा 2.5 से 3 लाख रुपए की रकम वसूली जा रही है। हालांकि सूत्रों की इस जानकारी की अभी पुष्टि नहीं हुई है, पर नियमों से छेड़छाड़ कुछ तो इशारा कर रही है। हमने जब यह 3 सवाल रेलवे प्रशासन यानी भोपाल डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजे तो किसी ने भी इसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। रेल प्रशासन द्वारा सवालों के जवाब न देना इनकी मंशा पर संदेह खड़ा करता है, और जब संदेह खड़ा होता है तो चुप्पी को सहमति शायद मान सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। यदि चुप्पी है तो उसको हाँ ही मानेंगे। बहरहाल सच्चाई जो भी हो, आरक्षण की सीमा को लांघना, दिव्यांग श्रेणी में स्पष्टीकरण न देना और कार्मिक शाखा में रुपयों के लेन देन के सवाल पर चुप्पी साधना कहीं न कहीं अपने आप में प्रशासन की मंशा संदेहास्पद बना रही है। और अधिकारी नियम तभी तोड़ता है जब उसका कोई निजी लाभ हो। अब यहां
किसका लाभ है, यह तो आप समझ ही गए होंगे। और स्वाभाविक बात है, लाभ का मतलब ये नहीं होता कि जिसको आप नौकरी दें, वो आपके घर में सब्जी लेके आए। यहां परमानेंट डील होती है। जी हाँ, मंथली डील वाला कोई सिस्टम नहीं है। पर सूत्रों ने जो बताया, उनकी बात पर इसलिए थोड़ा बहुत यकीन होता है कि जो 2 नियमों की अवहेलना की गई है, वो क्यों की गई है, इस सवाल का जवाब आप कोई दे नहीं रहा। यदि आपकी मंशा सही है डीआरएम साहब, तो निवेदन है कि सवालों के जवाब दीजिए कि आरक्षण को 60% कैसे किया गया, और तो और दिव्यांग श्रेणी में जो पहले नियम है कि सिर्फ 2 कैटेगरी ही आ पाएँगी, उनको क्लियर क्यों नहीं किया गया? नोटिफ़िकेशन में ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं लिखा। बहरहाल, हमने जब सवाल पूछा था, 2 दिन हो गए इस बात को, सवाल पूछने के बाद कार्मिक शाखा ने फिलहाल इस नोटिफ़िकेशन के तहत होने वाली परीक्षा की डेट ज़रूर टाल दी है, मतलब आगे बढ़ा दी है, अभी फाइनल नहीं किया है, पर नोटिफ़िकेशन रद्द नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, यदि ये नोटिफ़िकेशन रद्द नहीं होता, तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी होगी। दिव्यांग श्रेणी में जो केंद्र सरकार का आदेश है, उसकी भी अवहेलना होगी। और जो हमारे सूत्रों ने बताया कि लेन-देन इसमें शामिल है, कहीं न कहीं इस बात को और पुख्ता कर देगा, इस आरोप को, कि शायद वाक़ई में सीनियर डीपीओ साहब अपने किसी खास व्यक्ति को इस परीक्षा के तहत लाभ पहुँचाना चाह रहे हैं। मेरा निवेदन है रेल प्रशासन से कि सवालों के जवाब दीजिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे सूत्रों की जानकारी सही है या नहीं? निवेदन है, जवाब दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।